हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाली हूँ जो रातों रात गायब हो गया है। ये ह्यूमन हिस्ट्री की मिस्ट्रीज में से वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है और यह घटना कनाडा में हुई थी। ये है एंजिकुनी लेक। ये नॉर्थ अंटारियो में एक छोटा सा लेक है और यहाँ था एंजिकुनी टाउन। यहाँ 231 लोग रहते थे, लेकिन जब 1961 में एक्सप्लोरर्स ने इस गांव का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ कुछ हैरान करने वाला देखा। पूरा गांव पूरी तरह से खाली था। सभी घर सुनसान थे। फर्नीचर अपनी जगह पर था और अलमारियों में खाना भी रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के सब लोग हवा में गायब हो गए हों। अब मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में सभी थ्योरीज बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये मिस्ट्री है 1961 की, लेकिन यह समझने के लिए कि यहाँ क्या हुआ था या क्या हुआ हो सकता है, हमें थोड़ा वक्त पीछे जाना होगा। 1900s की शुरुआत में रिसर्चर्स ने इस एरिया में सोना पाया था और जल्दी ही यहाँ एक माइनिंग कंपनी की स्थापना की गई थी। उन्होंने पूरे कनाडा से मजदूरों को माइनिंग के लिए यहाँ बुलाया था। मजदूरों ने पहले टेंट्स में रहना शुरू किया, लेकिन फिर माइनिंग कंपनी ने उनके लिए घर बना दिए और ये टाउन तेजी से आगे बढ़ गया। 1958 तक यहाँ 231 लोग रहने लगे थे। टाउन में एक स्कूल, हॉकी रिंक और 2 चर्च भी थे, लेकिन माइनिंग कंपनी डेंजरस थी और 1960 में एक हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। फिर 1961 में माइनिंग कंपनी को एक स्ट्राइक के कारण बंद करना पड़ा, तो सभी मजदूर टाउन छोड़कर चले गए और कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। लोग आते जाते रहे और शिकारियों का यहाँ सर्दियों में आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब रिसर्चर्स 1961 में इस एरिया के ऊपर से उड़कर गए तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। सारा टाउन अबेंडन दिखाई दे रहा था। सभी बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी थी और सड़कों पर घास उगी हुई थी। तो उन्होंने अपना प्लेन पास में उतार लिया और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। यही उन्होंने एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी की। पूरा टाउन पूरी तरह से सुनसान था। जब वो घरों के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हर एक चीज अपनी जगह पर थी। बेड्स लगे हुए थे, टेबल पर बर्तन रखे हुए थे और बेंच पर टूल्स रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ के लोगों ने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया हो। स्ट्रगल और वायलेंस के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा टाउन रातों रात गायब हो गया हो। ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, लेकिन इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक बीमारी ने पूरे टाउन को ख़त्म कर दिया होगा। 1900s के शुरुआती सालों में स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक ने कनाडा में लाखों लोगों की जान ली थी। शायद कुछ ऐसा ही फिर से हुआ हो, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बहुत सी ग्रेव्स भी नहीं मिली और बीमारियाँ आमतौर पर अचानक से गायब नहीं हो जाती। कुछ लोग मानते हैं कि टाउन पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया होगा, शायद कोई टॉर्नेडो या कोई फ्लड, लेकिन फिर इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। इसके अलावा माइनिंग कंपनी एक बहुत बड़ी चट्टान पर बनी हुई थी, इसलिए फ्लड आना पॉसिबल ही नहीं था। बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ लुटेरों ने टाउन पर हमला किया और सभी को मार डाला, लेकिन उन्होंने टाउन को पूरी तरह से ख़त्म क्यों किया होगा? नॉर्मली लुटेरे कीमती सामान अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक और हॉरिफाइंग थ्योरी ये है कि यहाँ के लोगों को एक कल्ट ने मार डाला। शायद एक कल्ट गाँव में आया और सभी को बलि चढ़ाकर चला गया, लेकिन फिर ये सब बॉडीज कहाँ पर हैं और कौन ऐसा कर सकता है? सबसे फेमस थ्योरी ये है कि जब माइनिंग बंद हो गई तो टाउन के लोगों को एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए कहीं और जाना पड़ा। टाउन का फ्यूचर निराशाजनक था। शायद यहाँ के लोगों ने रात के समय अपनी चीज़ें पैक की और वह यहाँ से चले गए, लेकिन क्यों उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और बाकी की सभी वैल्यूएबल चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया? एक लोकल लेजेंड कहती है कि लोग असल में टाउन को छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक दिन टाउन से उठा लिया गया था। एक दिन कुछ मजदूर टाउन के बाहर थे जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा यूएफओ एंजिकुनी लेक के पास उतर रहा है। मजदूर अपने घरों से बाहर दौड़े और यह देखने गए कि आखिर ये क्या हो रहा था, लेकिन उन्हें सभी को उड़ा लिया गया और वो स्पेसशिप आसमान में ले जाई गई। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ अगले दिन वापस आया और बाकी टाउन के लोगों को भी ले गया। इससे ये तो समझ आता है कि ये टाउन क्यों खाली था और क्यों यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं हुई, लेकिन क्या इस लोकल लेजेंड की बात में कोई सच्चाई है? खैर, यूएफओ को इस एरिया में देखा गया है और 2012 में लेक पर एक चीज मिली थी।
जिसकी कोई पहचान नहीं हुई। एक बड़े मेटल का ढक्कन के जैसा ये कुछ दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आया और ये क्या है। शायद अंजिकुनी टाउन के लोगों को एलियंस ने उठाया था, या शायद वो खुद कहीं चले गए थे। जो भी हुआ था, ये कैनेडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप और ऐसे मिस्टीरियस टाउन्स के बारे में जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।